तो आइए आज के मुकद्दस पर बात करें। आज का हमारा मुकद्दस है मुकद्दस तोमा या सेंट थॉमस द अपोस्टल। ये मसीह खुदावंद के शागिर्द थे और ये गलील में पैदा हुए थे और कहते हैं कि ये आर्किटेक्ट थे और शकी मिजाज थे। शकी मिजाज इस सेंस में कि ये क्यूरियस बहुत थे और ये लॉजिक या मंतक के बड़े कायल थे। इसलिए ये मसीह खुदावंद के जिंदा होने के बाद इन्होंने मसीह खुदावंद के उन जख्मों में हाथ डाल के देखा और फिर यकीन किया कि वाकई मसीह खुदावंद जिंदा हो चुके हैं। मुकद्दस तोमा जो है ये बहुत बड़े मिशनरी भी थे। इन्होंने मसीह खुदावंद के जिंदा होने के बाद अपने मुल्क को, अपने घर बार को छोड़ा और भारत या इंडिया आ गए। अभी दो किस्म की रवायत हैं। एक रवायत कहती है कि वो इंडिया में मालाबार या चिनाई के मकाम पर आए थे या केरला में, और दूसरी रवायत यह है कि वो टेक्सला में उस वक्त के बादशाह के पास बतौर आर्किटेक्ट के आए थे और उन्हें इसलिए वहाँ पर लाया गया था ताकि वो बादशाह का महल तामीर कर सकें। और कहते हैं कि बादशाह क्योंकि मुकद्दस तोमा के फन से और उनके जो स्किल था, उनका जो हुनर था, उससे बड़े मुतासर थे, तो वो मुकद्दस तोमा की ईमानदारी से भी यकीनन मुतासर होंगे। इसलिए वो उनको बहुत सारे पैसे देकर कुछ देर के लिए वेकेशंस पर या छुट्टियों पर चले गए। और जब बादशाह वापस आया तो उसने अपना जब महल ना देखा तो वो मुकद्दस तोमा पर काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने कहा कि बुलाओ उसको। तो उसने कहा कि वेयर इज़ माई पैलेस, मेरा महल कहाँ है? तो मुकद्दस तोमा ने कहा कि आपका जो महल है वो आसमान में तामीर हो चुका है, क्योंकि मैं आपकी तमाम मनी जो पैसा है वो गरीब लोगों में तकसीम कर चुका हूँ। और बादशाह ने यकीन उन्हें बहुत सज़ा दी और कहते हैं कि उस सज़ा के बाद वो फिर इंडिया या केरला में चले गए थे, जहाँ पर उन्हें एक फनेटिक हिंदू ने शहीद कर दिया था। तो ये थी मुकद्दस तोमा की एक मुख्तसर ज़िंदगी। गॉड ब्लेस यू।